जैसे कि नया साल लग चुका है, तो आने वाले साल में सबसे पहले हम आपको एक जागरूकता की खबर बताना चाहते हैं, जिसे लेकर राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग ने क्या कहा, पहले सुनिए। सबसे पहले तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि डिजिटल अरेस्ट में क्या है, बेसिकली आपको बता दिया जाएगा कि सामने वाला पुलिस वाला है या कोई अधिकारी है जो आपको फोर्स करेगा कि आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने ही रहना है, उसे बंद नहीं करना है। एक तरह से आप अपने रूम में अपने कंप्यूटर के सामने बंद जाते हैं। इस तरह की कोई कार्रवाई किसी भी के द्वारा नहीं की जाती है। कोई पुलिस या कोई भी अथॉरिटी इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी इस तरह से झूठी बात बोलते हैं कि वो कोई पुलिस या ईडी या किसी और विभाग के अधिकारी हैं और आपके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, आपके किसी परिचित के पास में कोई नशे का सामान मिला है, उनके पास कोई अवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता मिली है, उनका किडनैप हो गया है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, इन सब झांसों में ना आए। अगर आपको कोई इस तरह से संपर्क करता है, चाहे वो आपको फ़ोन से, मैसेज से, मेल से, किसी भी माध्यम से आपसे ऐसा कोई संपर्क करता है, तो तुरंत आप पुलिस को बताएं। किसी अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल ना उठाएं, किसी अज्ञात लिंक पे क्लिक ना करें, किसी अज्ञात APK फाइल को ना खोलें। ये सब चीज़ें करेंगे, अपना OTP किसी से शेयर ना करें। ये सब अगर प्रिकॉशन शेयर करेंगे तो एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में जो होने वाले साइबर अपराध हैं उनसे हम बच पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। साल 2025 लग चुका है और आज पुलिस विभाग की ओर से एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें साल 2024 में घटित हुए अपराधों की जानकारी दी गई और कितने मामले सुलझाए गए और पेंडिंग किए गए, इसकी जानकारी। जो बीता साल है वो पुलिस के लिए कैसा रहा और अपराधों की दृष्टि से आंकड़ों में कैसा रहा और क्या प्लानिंग पुलिस की अभी 2025 को लेकर। पुलिस के लिए पिछला साल बहुत ही बेहतरीन रहा हर मामले में, चाहे हम क्राइम की बात करें, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे हम नक्सल मोर्चे की बात करें, या चाहे हम नवीन जो अभियान हम लोग चला रहे हैं उनके रिस्पॉन्स को लेकर बात करें। हम लोगों ने काफ़ी सारे नए प्रयास पिछले साल में किए। अपराधों की संख्या पिछले साल 2023 के मुकाबले कम हुई है। अपराध निकाल का प्रतिशत बहुत अच्छा है। इस पर हम लोग कुल 9.66% अपराधी हमारे पेंडिंग है। सभी थाना चौकी प्रभारियों द्वारा अच्छी कार्रवाई उसमें की गई। साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी पुरानी जब्त नशा का सामान, गांजा का और शराब का नष्टीकरण की मुहिम चलाई। बड़ी संख्या में नष्टीकरण हुआ, वो इस साल भी हम लोग मुहिम चलाएंगे। साथ ही साथ में प्रोजेक्ट त्रिनेत्रा, गणेश विसर्जन के अंदर जो नए आयाम बनाए गए, ये सब चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर में 150 से ज़्यादा VIP और सुरक्षा प्रदत्त लोगों की विजिट्स हुई बिना किसी घटना के। ये सब सुरक्षात्मक तरीके से कराई गई, तो एक बहुत ही अच्छी कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई। साथ ही साथ नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इमेज परसेप्शन बनाने की पूरी कोशिश की गई। यातायात सप्ताह अभी शुरू हुआ है और पिछले साल के आंकड़े और इस साल के आंकड़े जो आपने बताए अभी, जो उसमें कुछ वृद्धि हुई है, तो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इसको लेकर क्या उपाय किए जाएंगे? और एक हेलमेट्स को लेके भी आपने एक जानकारी दी, वो क्या है? उस तौर पे पिछले साल के मुकाबले 2024 में करीब एक आंशिक वृद्धि हुई है। 10 मामले बढ़े हैं जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हैं, रोड एक्सीडेंट्स के हैं। ये एक गंभीर विषय है। लगातार रोड्स की संख्या बढ़ रही है, लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो एक हमेशा चैलेंज रहता है कैसे हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को कम करें, रोड एक्सीडेंट में जाने वाली जानों को कम करें। और इसके लिए रोड मॉनिटरिंग जो है, जो कमेटी रहती है, रोड एक्सीडेंट मॉनिटरिंग कमेटी, वो भी लगातार इसमें बैठक करती है। और हमारा आगे भी अभी आगामी बैठक में भी एक वर्क प्लान बनाया जाएगा कि कैसे हम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ाएं कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। साथ ही ऐसी टेक्निकल चीज़ों को जहां सुधार करने की ज़रूरत है, चाहे वो अंधे मोड़ हो, चाहे वो लाइट की कमी हो, इस सभी तरह की, जहां स्पीड ब्रेकर्स की ज़रूरत हो, ऐसे सभी टेक्निकल चीज़ों को जहां पे साइनेजिस की ज़रूरत हो, साइन बोर्ड्स की ज़रूरत हो, इन सब के ऊपर भी अलग से काम किया जाएगा। और हमें पूरी आशा उम्मीद है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को कम करने की कवायद में सफल। इसके मामलों में कुछ सख्ती बरतने की तैयारी चल रही है, मामले दर्ज होते हैं, कोर्ट में चलते हैं। उसके अलावा भी कुछ एक स्टेप्स पुलिस लेने वाली है, वो क्या होंगे? पिछले एंड-टू-एंड इन्वेस्टिगेशन के साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और जो लोग शामिल हैं स्मगलिंग में नारकोटिक्स की, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करने की कार्रवाई भी। साल 2025 में पुलिस के लिए चैलेंजिंग क्राइम कौन से हैं? साइबर क्राइम निश्चित तौर पे एक बड़ा चैलेंज है जो
टेक्नोलॉजिकली और कैपेबिलिटी वाइज हम लोगों को लगातार अपने आप को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ नए नए मोडस ऑपरेंडी के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तो एक बड़ा चैलेंज जो है, जो बढ़ता चैलेंज है, वो साइबर क्राइम्स हैं। और सेकंड, जैसा कि अभी आपसे चर्चा हुई, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को भी कम करने के लिए हम लोगों को अपनी एक स्पेशल कवायद शहर करनी में राजनांदगांव शहर और ग्रामीण इलाकों को लेकर लोगों के बीच एक बड़ी चर्चा का विषय है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। छोटी छोटी बातों पे विवाद, चाकूबाजी, हाफ मर्डर, यहाँ तक कि मर्डर भी। पिछले 6 महीनों के आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस साल जो है एक चैलेंजिंग होगा। इसके पीछे नशा भी एक बड़ा कारण है। तो ये 2 अपराध हैं जो मिलकर एक बड़े अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो चाकूबाजी है, खासकर युवा वर्ग में, इसमें नाबालिग भी शामिल रहते हैं। इस युवा वर्ग के द्वारा इस तरह की गंभीर घटनाओं में शामिल होना एक बहुत ही चैलेंज और बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसको लेके भी जैसा कि हमने बताया कि हम लोग लगातार निगरानी और गुंडा बदमाश की फाइलें इस बार खोल रहे हैं। जिला बदर के प्रकरण भी हम लोग बना रहे हैं। साथ ही हम लोग एक नशा मुक्ति के लिए काउंसलिंग के भी हम लोग इस बार एक व्यवस्था शुरू करेंगे, ताकि हम इन युवा वर्गों को टारगेट कर सकें और कोशिश करें कि ये लोग नशा छोड़ें, नशे की आदत से दूर रहें। ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो नशे के स्मगलर्स हैं, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे वो शराब हो, उनके जो भी स्मगलर्स हैं उनके ऊपर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आगे इस कार्रवाई को और सख्ती से किया जाएगा, उनकी संपत्ति भी कुर्क कराई जाएगी, ताकि ये नशे का व्यापार बंद हो सके और युवा इस तरह से अपने जीवन को बर्बाद करने से बच सके।